बेचा है। अच्छा, क्या कहा था इन्होंने? चैनी बेचा है, वहाँ बिल लगी है, वो देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा नहीं, ये कहे है घुमा है। एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। दादा एक मिनट भाई, माने नहीं। दादा हमारी नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत, तो आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आप सब तक ये खबर पहुंच गई होगी कि कल रात जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ है, बहुत ही हृदय विदारक है। हृदय विदारक इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से जो चिंताएं जताई जा रही थी, जैसे कि दिल्ली राइट्स जैसे हुए थे एनटीसीए प्रोटेस्ट को लेके, उसी तरह का ये भी एक अलग एक पायलट प्रोजेक्ट था किसानों को लेके, और इस देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश लगातार चलती रहती है। उसी कड़ी में कल क्या हुआ है कि पहले कॉन्वॉय जा रहा था, एक मंत्री के काफिले की कारें जा रही थी, और उस कार के पलटने से, इसमें दोनों वर्जन आपको सुनाऊंगा कि वस्तुतः हुआ क्या था और उसको कैसे देखना चाहिए हम लोगों को। तो कार के पलटने से कहा जा रहा है कि 4 तथाकथित किसानों की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट और कई घायल हुए हैं। इसका दूसरा पक्ष ये है किसानों के हिसाब से कि कार आ रही थी, उन्होंने विरोध में झंडे दिखाए, कार वाले और गुस्सा हो गए, उन्होंने स्पीड कर दी कार को, और 200 मीटर तक जितने भी किसान आए थे सबको रौंदते हुए चले गए। अब इस वर्जन में समस्या यह है कि किसान एक तो अपनी जो भी कह सकते हैं स्वीकार्यता खो चुका है, और वो अब इसी तरह की उलूल जुलूल बातें कर रहा है। जैसे कि कैद का बयान आप देखेंगे कि उसमें बोल रहा है कि हम मुगलों के आगे नहीं झुके, हम फिरंगियों के आगे नहीं झुके, जिसका कोई मतलब नहीं है। तुम कौन सा मुगलों और फिरंगियों से लड़ रहे थे भाई, और इसका क्या रिलेशन है लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है? तो ये जो बोल रहे हैं कि 200 मीटर के स्ट्रेच में गाड़ी जो है चाहती हुई चली गई, तो कहाँ है वो लोग? 200 मीटर के स्ट्रेच में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो हो नहीं रहा है। प्रोटेस्ट में तो 10 मीटर पे तो लोग खड़े नहीं होंगे, प्रोटेस्ट हमेशा भीड़ होती है। 200 मीटर में आप सोचिए 3-4 कारें हों और वो रौंदते हुए बढ़े तो कितने लोग मरेंगे। तो इनका ये जो एंगल है ये डाउटफुल है। वैसे पुलिस जांच कर रही है, वो सत्य जो है सामने आएगा। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ वीडियो जो है, मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ साइड में आप देख पाएंगे कि किस तरह से उस घटना के बाद 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को लिंच किया गया। आप वीडियो देखेंगे, सर पे डंडे मारे जा रहे हैं, भीड़ जो है घेर कर बुरी तरह से और मारने के ही उद्देश्य से उनके ऊपर जो है हमले कर रही है। इन सबको देखते हुए फिर जब और वीडियो सामने आने लगते हैं, लोगों की बातचीत सामने आती है, तो पता चलता है कि ये कांड हुआ क्या था। हुआ यूँ था कि एक जगह एक मंत्री साहब जो है वो आने वाले थे, और उनका हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरने वाला था, और वो एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। अब वहाँ पे किसानों को पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो ये लोग पहुँच गए, हेलीपैड को इन्होंने घेर लिया। उसका पता चला कि वो तो हेलीकॉप्टर से ही नहीं, वो बाय रोड आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। तो इन्होंने तुरंत फिर लोगों को मोबिलाइज किया, और जब मोबिलाइज हुए लोग, मतलब लोग इकट्ठा हुए उनके रास्ते में आए, तो उन्होंने जो काफिला था उसकी कुछ कार पे पत्थरबाजी शुरू की और आग लगाने की कोशिश की। पत्थरबाजी तो फिर समझ में आता है कि रास्ते में इधर उधर पत्थर फेंका हुआ होगा, लेकिन आग कैसे लगा दे? इसका मतलब आप माचिस लेके घूम रहे हैं, आप मशाल लेके चल रहे हो, तेल शायद आपके पास होगा, क्योंकि कार रुकेगी उसके बाद उसके टैंक में आप तेल भी आपको डालनी है, तो वो कांड करोगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि किसी के ऊपर जो है हमला होने वाला, उसके ड्राइवर से आप तस्वीर देखें कि उसको निकाल के और उसको पीट रहा, बोल रहा कि बोलो तुम अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके आदमी, तुम स्वीकारो इसको। वो हाथ करके उसके सर से रक्त बह रहा है, और वो बोल रहा कि नहीं, हम नहीं है, मुझे दादा छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं हूँ कोई आदमी, मुझे। वो उससे उगलवाया जाए कि तुम इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम्हें ये सब करने के लिए भेजा गया था, कि तुम जाना और रौंद देना। ये तो मार कहलवा रहा है उसे, और वो हाथ जोड़ बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इसी में क्या हुआ कि अब गाड़ी पे जब पत्थरबाजी होने लगती है और आग लगाने की कोशिश होती है, तो भी जान बचाने के लिए भागेगा। भागने के चक्कर में गाड़ी जो है किसी गड्ढे में जाती है, वो टर्टल उसको बोलते हैं, पलटती है। उसमें जो है 4 किसानों की मृत्यु, 2 शायद दब के मर जाते हैं और 2 को धक्का लगता है, उससे उनकी मृत्यु होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात यह है कि ये जो इशू है ये ज्यादा बिलीवेबल है कि पहले पत्थरबाजी हुई, और इस पर टिकैत, कल एबीपी न्यूज में दिख रहा था, टिकैत से पूछा गया कि जब वहां पे कारें आ रहे थे उस पर पत्थरबाजी आपने क्यों की? आप तो काला झंडा से दिखा के ये करना चाह रहे थे, विरोध प्रदर्शन। अब वो टिकैत जो है, देखिए उसने पत्थरबाजी वाली बात को ऐसे डिफेंड किया कि जब वो जानते थे कि किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वहां कार लेके क्यों आए? मतलब वो एक्ट ऑफ वायलेंस को डिफेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। लॉजिक टिकैत का वही है, और टिकैत हो या बाकी के किसान संगठन के लोग हो, वो जिस तरह से शुरू होते हैं कि काले कानून वापस लो, उन्हें पता भी नहीं कानून है क्या है, और कृषि कानूनों पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है। उसके बाद इस प्रोटेस्ट को पहले कोशिश किया इन्होंने कि बंगाल में जाकर हम कैंपेन करेंगे भाजपा के अगेंस्ट। ठीक है, किया तुमने, भाजपा हार गई, तुम्हारे कैंपेन के कारण नहीं हारी, अपने कारण हारी, जो भी है, लेकिन हार जाती है भाजपा। उसके बाद
अब इन लोगों का मतलब मुख्य उद्देश्य ये है, ये कहना ये चाहते हैं कि हम किसान हैं, हम विरोध कर रहे हैं और कोई भी आदमी अपने घर से ना निकले। कारों का काफिला जा रहा था, आपने रोक दिया, पत्थरबाजी की, आग लगा दी, 4 लोगों को आपने खींच के मार दिया। हाल ही में सैनिकों की मूवमेंट हो रही थी, आपने देखा होगा वीडियो में कि किस तरह से एक अफसर है सेना के, वो बोल रहे हैं कि ये जवानों का खाने पीने का सामान तमाम चीजें हैं और एक्सरसाइज की मूवमेंट हो रही है, तो उसको मत रोके, हमें जाने दें। तो ये लोग जो ये जय जवान जय किसान करते हैं और बोलते हैं हमारे राष्ट्रभक्त हैं, तो तुम सैनिकों को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? ऐसे ही 1 महीने पहले की घटना है, जब हमारी टीम के कुछ सदस्य जो है पंजाब से शूटिंग करके लौट रहे थे, वहाँ पे इन्होंने जो है लंबा जाम जो है कि नहीं ये किसान नहीं जाने देंगे आप लोगों को। उससे पूछा गया कि भाई क्यों कर रहे हो, हम तो तुम्हारी जात बिरादरी के, हम किसान के ही बच्चे हैं। स्कूल में बच्चा थी, स्कूल बस में बैठी हुई और उनको दिल्ली जाना था, स्पोर्ट्स इवेंट था, इंटर स्कूल जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के, नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। मारापीट हो गई, ये खबर आपको याद होगी कि उसमें मारपीट हुई और वो तथाकथित किसान पगड़ियाँ पहने हुए, मतलब नीचे में बाल नहीं गजा है, वो पगड़ी पहन के और सिख किसान बने हुए और सिखों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस के ऊपर अटैक करते कुदाल लेके। तो इनका इतिहास आप देखेंगे तो इस तरह का है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रहा है। अब जो है इसको बोला जा रहा है, जो टर्न दिया जा रहा है वो ये है कि ये भाजपा सरकार, योगी सरकार जो है वो करवा रही है। अब ये इतना पॉलिटिकली इमेच्योर बयान है कि कोई मतलब थोड़ी सी भी जिसको समझ है कि जिस स्टेट में चुनाव होने वाले, इस पे मैं 2 मिनट बाद चर्चा करूंगा। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि प्रियंका गांधी जो है उनको राह चलते जो है रोक लिया गया। वो 1 बजे रात में शायद निकल गई थी और सुबह में शायद उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक कांस्टेबल था, उसने बोला हाँ इसको भी गिरफ्तार करो। तो उनके लोग कहते जानते हैं कौन है, प्रियंका जी को गिरफ्तार करो। अबे कौन है प्रियंका जी? क्या उनके संविधान अलग से लिखा जाए? मतलब ठीक है, हम जानते हैं कि दशकों से इन लोगों के लिए संविधान अलग लिखे गए हैं और उसको फॉलो भी किया गया है, लेकिन कौन है प्रियंका गांधी? वो जब वहाँ जाती है तो जानती नहीं है कि एक तो हम सब जानते हैं कि वो वहाँ क्यों जा रही है। अखिलेश के बारे में सुना मैंने और मायावती जी के बारे में सुना कि इन लोगों को नजरअंदाज एक तरह से किया गया कि मूव अप नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीजें प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, बचाव के उपाय होते हैं कि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, क्योंकि एक नेता कुछ भी उल्टा सीधा अटर बात बोल देगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे और उसके बाद दंगे हो सकते हैं। तो इस कारण से उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, राइट टू फ्री मूवमेंट है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कर्टेल किया जाता है लार्जर पिक्चर को देखते हुए कि जन भावनाएं ना भड़कें और लोग सड़कों पे ना दंगे ना करें। तो ये वस्तु स्थिति है। अब बात कर रहा था कि भाजपा या योगी क्यों करेगा? जो भाजपा और जो उत्तर प्रदेश की भाजपा और जो योगी सरकार ये जानती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को लेके उनकी सीटों की संख्या घट सकती है, तो वो इस तरह के काम क्यों करेगी? अभी किसानों का इशू जो है अनटचेबल है, कोई उसको छूना नहीं चाहता। भाजपा ने तो एक स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है कि ठीक है, मोदी जी का शाम परसों शाम में बयान आया था कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये पॉलिटिकल राजनीतिक बात है, राजनीतिक आंदोलन है और इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार भी सिर्फ लिख रही है, कर कुछ नहीं रही है। उसके एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जब लोग बोलते कि हम जंतर मंतर पे सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप क्या चाहते हो, पूरे दिल्ली को चौक करना, क्योंकि आप बाकी जगह तो चौक कर चुके हो। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत नहीं दी वहाँ करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसके बियॉन्ड नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ एक्ट करना चाहिए था, वहां पे वो एक्ट करते हुए नहीं दिख रहे, ना सरकार को डांट रहे हैं ना किसानों को डांट रहे हैं। उनको पता सब है कि कितने लोगों की जान माल की क्षति हो रही है। और देखिए 8 लोग मर गए ना। सीएए भी इन्होंने इंटरलॉक्यूटर्स भेजा था, 53 लाशें गिरी दिल्ली में। उसी तरह क्या सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार का इस इंतजार में और भी लाशें गिरे और उसको फिर बहाना बना के फिर वो कोई एक्शन ले? तो ये माना कि योगी जी कुछ ऐसा करेंगे या भाजपा के लोग ऐसा करेंगे, मुझे लगता है कि मूर्खता, ये एक पॉलिटिकल सुसाइड है। राजनीतिक तौर पे अपने पार्टी का गला घोटना, अपने पार्टी के अफसरों का चांसेस का गला घोटना हो जाएगा कि योगी जी कुछ ऐसा करेंगे। अब आप देखिए, आप पूछेंगे कि फिर कौन करेगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं स्वतः स्फूर्त नहीं होती। ये कोई इसको पुश करता है उस तरह से, कोई ऐसा चाहता है कि इस तरह की कोई घटना घटे और उसका पॉलिटिकल लाभ लिया जा सके। भाजपा को तो इसका लाभ मिलेगा नहीं। फिर आप देखिए कि किस पार्टी का इतिहास रहा है सिखों का दमन करने का, उनको मारने का, मरवाने का और उसका भी पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का। तो इसमें आप फिर उतरेंगे तो आप
ये आप समझ लिया आपने कि मैं तो अभी बोला कि कोई भी पार्टी जो है अभी किसानों के इस मुद्दे में जो आग लगा के जो है एडवांटेज नहीं ले सकती। जी हाँ, यूपी के चुनाव कांग्रेस को इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, पंजाब के चुनाव में अवश्य मिलेगा। पंजाब के चुनाव में जब कहा जाएगा कि किसान थे, तुम्हारे किसान थे, पगड़ी वाले सिख थे, उसको देखो भाजपा वालों ने क्या किया, वहां पे को एडवांटेज मिलेगा। और इसी लाभ के लिए, और जब ये सत्य बाहर आएगा कि किसने वहां पे बिठा रखा था, लखीमपुर खीरी कैसे किसान पहुंच जाते हैं और फिर क्यों ये पूरा एक वायलेंस होता है, उसके रिटेलिएशन में पहले आप पत्थरबाजी करते हैं, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, गाड़ी पलटती है, 4 लोग जो है मर जाते हैं, उसके बाद आप गाड़ियों को फूंक देते हैं, उसके बाद खदेड़ खदेड़ के खेतों में आप लोगों की हत्या करते हैं। लिंचिंग हुई है, इस लिंचिंग पे कोई नहीं बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि 4 बीजे, ठीक है मान लेते हैं कि कार जो है वो भाजपा वालों की थी, राउंड दिया, 4 किसान मर गए, तो तुम तो किसान अपने आप को बोलते हो ना, तुम तो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुमने 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की लिंचिंग किस हिसाब से कर दी, उसको कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है। हमें इन मुद्दों पर भी देखने की आवश्यकता है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है इस तरह के वायलेंस का फायदा लेने का, कांग्रेस का पूरा इतिहास रहा है और दशकों से हमने देखा कि इस तरह के वायलेंस पे थ्राइव करती है कांग्रेस। हम और आप जो 2002 के दंगों की गाथा जो सुनते रहते हैं हमेशा, उस राय को आप निकाल दीजिए। भारत में जितने भी बड़े दंगे हुए हैं 90% या तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जितने भी दंगे हुए, लेकिन वही है कि एक दंगे को बार बार पुश किया जाता है जैसे उसको छोड़कर कोई राइट्स हुए नहीं, और वो भी तो हुए थे उन सरकार सेवकों को जला दिया गया, वो बात खैर अलग है। अब है कि इसमें कोर्ट, सरकार और आम जनता क्या करे ऐसी स्थिति में। पहली बात तो यही है कि आम जनता जो है पक चुकी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इट इज़ नॉट एट ऑल फार्मर्स इशू, ये पूरी तरह से ये पॉलिटिकल है। फार्मर्स इस तरह सस्टेन कर ही नहीं सकता है कोई भी प्रोटेस्ट, 1 साल होने का है, वहाँ पे जो आप ईंट जोड़ जोड़ के घर बना लिए गए, उसमें एसी लगा हुआ है, पिज्जा और फुट मसाज और सिनेमा, ये सब तो हमने देखा है कि वो नवंबर दिसंबर में पिछले साल चल ही रहा था, ये सारा कुछ दिख रहा है। वहाँ बस्ती बस ली गई है सड़क पे, जो लोगों के फंडामेंटल राइट ऑफ मूवमेंट को उसको अफेक्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है। अभी एक अच्छा समय है इसको देखते हुए और भी लाश गिरने से, क्योंकि इसको अब बुनाया जाएगा। अभी तक ये लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। क्या होता है ना, कोई भीड़ होती है उसको डिसमेटल करना होता है या आपको इस तरह का करना होता है, तो एक एक्सीडेंट की शक्ल दे देना वो बहुत ही एक कॉमन तरीका है कि जा रहा है, आपने जो पेट्रोल पंप फेंक दिया, आग लग गई वहाँ पे और लोग बोलने वायलेंस हो गया, उधर से रिटेलिएशन में कुछ होगा और उसके बाद आप दिखा देंगे कि सरकार देखो दमन कर रही है, फांसीवादी सरकार आपातकाल ला रही है, इस तरह की चीजें होती हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो तो वही कर रहे हैं, उसी का वेट ही कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कुछ, इसके लिए उसको आदेश पारित करना चाहिए, और चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या केंद्रीय पुलिस हो या भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं उनको वहां पे भेजे और इसको जो है बंद करवाए। इससे पूरा देश जो है पक चुका है। संसद द्वारा पारित कानून है, संसद मतलब राज्यसभा वालों ने नहीं कर दिया है, प्रत्यक्ष रूप से मतदान से चुने गए लोग जिसको हमने आपने भेजा है चुन के, उन्होंने कानून पारित किया। और ये 4000-5000 लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी बातें जो सुपरसीड करें। कितने किसान, कहाँ के किसान इसे सताए हुए हैं, और राज्य के पास तो है तो ना मान, राज्य को अपना लाना, एग्रीकल्चर दोनों लिस्ट में है, तो राज्य को चाहिए कि वो इंश्योर करें कि उनके राज्य में जिनको भी दिक्कत है, जिन राज्यों में, वहाँ अलग कानून बना दीजिए। आप इंश्योर कर दो कि नहीं आप यहीं पे बेचोगे सामान, तो दे दो ना, किसानों को भला चाहते हो तो केंद्र सरकार ने जिस तरह उससे ज्यादा एमएसपी तुम दे दो, तो ऐसा करे राज्य सरकार। नहीं, लेकिन राज्य सरकार को वही है कि मुद्दा कभी भी राज्य भर का रहा है नहीं, मुद्दा इनका यह है कि मोदी क्यों जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, योगी क्यों जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, और अंततः इसी को आधार बना के उसी के विरोध में ये लोग लगातार जो है इस तरह के फर्जी आंदोलन करते रहते हैं। सीए में भी वही हुआ, एक पारित कानून संसद ने उसको पास कर दिया, उनको नहीं माना है, हमें जो है हम अपना कानून बनाएंगे, इस हिसाब से ये लोग चल रहे थे। और वही यहाँ किसान आंदोलन में भी हो रहा है। आम जनता के लिए मनोहर लाल खट्टर ने बुलाया, शायद एक किसान की सभा को संबोधित कर रहे थे कि आप लोग भी 700-800 लोगों का समूह बनाओ और इनको टिट टैट जैसे तैसा जवाब देना शुरू करो। खट्टर बोले या नहीं, एक समय आम आदमी पक जाएगा। अब शहरों में ठीक है कि शहर के लोग थोड़े डिटैच होते हैं, उनको अपने काम से, जाने से, नौकरी से ज़्यादा वो होता है लगा कि भाई किस तरह काम करना, ये सब चलता था इस तरह से। लेकिन एक समय उनका भी धैर्य टूट जाएगा। ऐसे लोग जिनको 20 मिनट लगता था जाने में, अब 1.5 घंटा लग रहा है अपने ऑफिस पहुंचने में। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, बड़ी दुर्घटना बनने वाला।
और उसके बाद जो है ये आउट कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ मैं कि अब जो है सरकार जो है वो प्रणाम कर इन लोगों को, और एक बार प्रणाम करके और कायदे से जो है इनको जो है टैकल किया जाए, चाहे पीएससी हो, कांस्टेबलरी हो, इन सबको उतारो, इनको खाली करवाओ। इसके अलावा मुझे और कोई उपाय होता दिखता नहीं है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। नमस्कार।